22 अप्रैल 2025 की शाम पहलगाम की वादियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पर्यटकों से भरी एक बस जो अमरनाथ यात्रा के दर्शन करके लौट रही थी, अपने होटल की ओर बढ़ रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था, ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। तभी अचानक गोलियों की बौछार होती है। छिपकर बैठे आतंकवादियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कई मिनट तक गोलियां चलती रहीं। चीखें, खून और अफरातफरी का मंजर। और जब सब कुछ शांत हुआ तो जमीन पर 26 लाशें पड़ी थी। उनमें महिलाएं थी, बच्चे थे और थे कुछ ऐसे जिनके सपने अभी अधूरे थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा था, अब सरकार क्या करेगी? और फिर आया भारत का जवाब। एक ऐसा जवाब जिसने आतंकियों को बताया, अब भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 7 मई 2025 सुबह के 3 बज रहे थे। भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट अपनी उड़ान भर चुके थे। उनके निशाने पर थे वो 9 आतंकी ठिकाने जो पाकिस्तान और पीओके में मौजूद थे। और फिर आसमान से बरसती है आग। स्कैल्प मिसाइलें चलती हैं। एक एक करके आतंकियों के अड्डे राख में बदल जाते हैं। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये उन मासूमों के खून का सिंदूर था जो उस बस में मारे गए थे। क्यों जरूरी था ऑपरेशन सिंदूर? 7 कारण। अब सवाल यह है, भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आइए समझते हैं 7 बड़े कारणों से। 1. निर्दोषों की हत्या का जवाब। 26 मासूमों की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं थी। यह हमला भारत की आत्मा पर वार था। इसका जवाब देना जरूरी था, कड़ा और सीधा। 2. पाकिस्तान का आतंकियों को समर्थन। हमले की जिम्मेदारी ली टीआरएफ ने, जो लश्कर-ए-तैयबा का नया चेहरा है। टीआरएफ को ट्रेनिंग और हथियार पाकिस्तान से मिलते हैं। अब भारत को यह दिखाना था कि आतंक की फैक्ट्री को नष्ट करना ही असली इलाज है। 3. कश्मीर की शांति को बचाना। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही थी। स्कूल फिर से खुल गए थे, लेकिन आतंकियों को यह विकास रास नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया कि अब विकास में कोई रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। 4. दुनिया को भारत का संदेश। भारत ने यह दिखाया कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम जवाब देना जानते हैं। सटीक, सीमित और असरदार। पूरी दुनिया ने भारत के इस आत्मनिर्भर जवाब की सराहना की। 5. भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार राफेल जेट और स्कैल्प मिसाइलों का कॉम्बो इस्तेमाल हुआ। ड्रोन, सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंस की मदद से एक भी गलती नहीं हुई। सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर यह एक टेक्नोलॉजिकल जवाब था। 6. सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला नो वार। भारत ने युद्ध नहीं चाहा, लेकिन साफ कहा, आतंक का जवाब आतंकियों तक ही सीमित रहेगा। इस रणनीति ने दुनिया को भारत के नैतिक और रणनीतिक संतुलन की झलक दिखाई। 7. नई नीति, हमले का जवाब हमले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, अब ये न्यू नॉर्मल है। अब कोई हमला भारत पर होगा तो जवाब ही आएगा, वो भी तुरंत। शब्द नहीं, अब जवाब मिसाइलों में होगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये एक संदेश था, भारत को ना छेड़ो, वरना जवाब इतना तेज होगा कि याद रखोगे जिंदगी भर। देशभक्ति अब सिर्फ पोस्टर और नारे नहीं, ये अब एक्शन में दिखती है। भारत बदल चुका है। अब भारत सहता नहीं, संभालता है। और जब हमला होता है तो आता है ऑपरेशन सिंदूर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें। शहीदों की याद को जिंदा रखने के लिए हमारी आवाज को और बुलंद करें। जय हिंद।